नमस्कार। लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास या उम्र कैद, इसे लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। मुख्यतः आजीवन कारावास की समय सीमा को लेकर कभी आप सुनेंगे कि यह 14 वर्ष का होता है, तो कोई कहता है ये 20 वर्ष का होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आजीवन कारावास कितने सालों का होता है तथा कैदी को कितने साल जेल में काटने पड़ते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड से करते हैं। आईपीसी की धारा 53 में दंड के प्रावधानों का यानी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट का जिक्र किया गया है, जिसमें पहली पनिशमेंट है डेथ, दूसरी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तीसरी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, चौथी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, पांचवी फॉरफिट्यूर ऑफ प्रॉपर्टी और छठी है फाइन। क्या आजीवन कारावास 14 वर्षों का होता है? तो आजीवन कारावास का मतलब है शेष जीवन यानी अपराधी की बची हुई जिंदगी बाकी की जिंदगी के लिए जेल से है, मींस इम्प्रिजनमेंट टिल रेस्ट ऑफ लाइफ। तो ये 14 वर्षों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भगीरथ एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में कहा कि यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया जाता है तो वह कम से कम 14 वर्षों तक और अधिकतम जीवन भर जेल में रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं आजीवन कारावास और 14 साल के कॉन्सेप्ट के विषय में। इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 55 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण के विषय में बात करती है। कोई भी समुचित सरकार संबंधित अपराधी की मर्जी के बिना उम्र कैद की सजा को कम कर सकती है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने नायब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स के मामले में आजीवन कारावास की अवधि व आईपीसी के सेक्शन 55 के भ्रम को दूर किया। अदालत ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाला 14 साल बाद अपनी रिहाई का दावा पेश नहीं कर सकता। आजीवन कारावास जेल की मृत्यु तक जारी रहता है। इसका मात्र बहुत कंप्यूटेशन है। प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 432 के अंतर्गत सजा में छूट का तथा 433 के अंतर्गत सजा में बदलाव का प्रावधान किया गया है। मतलब सरकार को मुजरिम के माफीनामे का अधिकार प्राप्त है। सीआरपीसी की धारा 432 और 33 में मिले अधिकारों के तहत बड़ी संख्या में कैदियों की रिहाई हुई तथा मामले का दुरुपयोग भी देखने को मिला। सीआरपीसी में संशोधन करके एक नई धारा 433 से जोड़ी गई। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि किसी अपराधी को किसी ऐसे मामले में सजा सुनाई गई है जिसमें मौत की सजा भी एक विकल्प थी, परंतु उसे फिर भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, तो ऐसे मामले में संबंधित अपराधी की सजा को सरकार माफ तो कर सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में उस अपराधी को 14 साल की सजा काट लेने से पहले रिहा नहीं किया जा सकता। 14 साल से पहले कैदी को छोड़ा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन तभी संभव है जब अपराधी को ऐसे जुर्म में सजा सुनाई गई हो जिसके लिए मृत्यु दंड का विकल्प न हो। आइए अब देखते हैं कि किन शर्तों के आधार पर समय से पहले रिहाई हो सकती है। अपराधी के अच्छे आचरण के आधार पर उसे समय से पहले रिहा किया जा सकता है। इसके तहत जेल प्रशासन संबंधित कैदी के मामले को सेंटेंस रिव्यू कमेटी के पास भेजता है। कमेटी को लगता है कि कैदी की सजा को माफ किया जा सकता है तो अपनी अनुशंसा गवर्नर के पास भेजती है, जिसके बाद कैदी की रिहाई को अमल में लाया जाता है। अब देखते हैं उम्र कैद और 20 साल की सजा का क्या संबंध है। दरअसल इसका जवाब इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 57 में दिया गया है। दरअसल कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सजा की समय सीमा को बढ़ाना पड़ता है। जैसे यदि अपराधी को सजा और जुर्माना दोनों सुनाया गया है, यदि अपराधी जुर्माना नहीं भरता तो ऐसी स्थिति में उसकी सजा बढ़ा दी जाती है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि उसकी कितनी सजा बढ़ाई जाएगी। तो कानून कहता है ऐसी स्थिति में अपराधी को सुनाई गई सजा का 1/4 हिस्सा बढ़ाया जाता है। मतलब यदि किसी मनुष्य की औसत आयु को 80 साल माना जाए तो उसकी जिंदगी के 1/4 हिस्से यानी 20 साल को बढ़ा दिया जाता है। यह समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है। अतः उम्र कैद न 14 साल की होती है और न 20 साल की होती है। ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होती है।